तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी भी बनारस में मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाली है? तो क्या बनारस में फिर से दो बड़े नेताओं के बीच टक्कर होने वाली है? तो क्या अब बनारस में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी अपनी ताकत दिखाने वाली है? यह जिक्र यूं ही नहीं हो रहा है। टीएमसी की ओर से जो बयान दिया गया उसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि संभवतः ममता अब बंगाल से निकलकर बनारस आने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2014 में दिल्ली वाले केजरीवाल बनारस में चुनावी ताल ठोकने आए थे, हालांकि जीत नहीं पाए। अब बताते हैं आपको कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने अफवाहों का हवाला देकर सवाल पूछा था कि क्या ममता बनर्जी दूसरी सीट से पर्चा भर रही हैं। बस इसकी शुरुआत यहीं से हुई। अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? पीएम मोदी के इस बयान के बाद टीएमसी कहां पीछे रहने वाली, फौरन पलटवार किया और सीधे सीधे मोदी और मोदी की सीट पर। टीएमसी की ओर से नसीहत दी गई कि पीएम मोदी साल 2024 के लिए एक सुरक्षित सीट चुन लें, क्योंकि बनारस में चुनौती टीएमसी की ओर दी जाने वाली है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और कहा कि दूसरी सीट तो ममता की बनारस होगी। वार पलटवार के बीच में ही बनारस की सीट को लेकर चर्चाएं होने लगी, तो फौरन बीजेपी वालों ने भी मोर्चा संभाल लिया। ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके जो लोग घूमते थे, वो जनता की फ्रिक्सिंग के बाद, जनता की जांच के बाद 3-5 हो चुका है। अब जो लोग जो है वो कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके और अपने को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कहते थे, वो एक्सपोज हो चुके हैं। और उनको इस बात का भी अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चल रहा है, उसके सामने जो है ये कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग का धंधा अब चलेगा नहीं। अब अगर बनारस में साल 2024 में टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी अपनी किस्मत आजमाती हैं और नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हैं, तो क्या बनारस की जनता भरोसा कर पाएगी? विकास की झांकी देखने वाली बनारस की जनता क्या वोट टीएमसी को देगी? क्योंकि साल 2014 में केजरीवाल भी चले गए थे बनारस और बाबा की नगरी में जीत के सपने देख रहे थे। जनता भी केजरीवाल केजरीवाल खूब चिल्ला रही थी, लेकिन नतीजे में क्या आया ये सबने देखा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनौती दे दी है कि 2024 में वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं बनारस की जनता होने के नाते, जो कि प्रधानमंत्री यहीं से संसद पहुंचे हैं सांसद चुन के? जी जी, देखिए बनारस तो बिरली जगह है, यहाँ एक से एक लोग आए और जो भी आया उसको कुछ न कुछ बाबा ने दिया ही है, जीत का आशीर्वाद भी दिया है। हमारे माननीय मोदी जी आए, उनको जीत का आशीर्वाद मिला और वो प्रधानमंत्री बन गए। और रह गई बात ममता जी की, तो ममता जी आ सकती हैं, लड़ भी सकती हैं चुनाव, लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी भी कीमत में उनकी जीत होगी। तो कोई भी किसी को भी चुनौती दे सकता है और वो भी अगर बनारस से लड़ना चाहती हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, स्थिति है, उस हिसाब से वो पहले बंगाल को ही पूरी तरह नहीं संभाल पा रही हैं, तो देश को संभालने की बात कहाँ से सोच रही हैं? और बनारस में आके चुनाव लड़के बनारस के काशी वासियों के लिए क्या कर सकती हैं? मुझे तो ऐसा कोई विशेष नहीं लगता कि उनके चुनाव लड़ने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार, जो केंद्र सरकार भी यहाँ बनारस में काम कर रही है, प्रोजेक्ट बहुत से लेके आए हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भी हो रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए वो क्रियान्वयन और एक सही तरीके से होना चाहिए, वो कार्य मोदी सरकार या मोदी के संसदीय क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, जिसका हम लोगों को अफसोस है। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी इस पर विशेष ध्यान दें तो काशी में कम से कम जो विकास का कार्य हो रहा है वो सुदृढ़ तरीके से हो और उसमें तेजी आए। मोदी जी को आज तक वही हरा पाया है जो आगे ममता बनर्जी अपना गढ़ नहीं बचा पा रही हैं, तो वो बनारस से भी हमको नहीं लगता है कि कभी कुछ कर पाएंगी। हैं चुनौती का अगर देखा जाए तो चुनौती तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, और ऐसी बात नहीं है। अगर वो बनारस से लड़ना चाहती हैं तो वो भी लड़ सकती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ जो
भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर बन जाती है वो फिर कुछ भी हो सकता है। बनारस में करीब 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा गैर यादव यानी ओबीसी वोटर्स हैं और 2 लाख से ज्यादा कुर्मी जाति के वोटर्स हैं। 2 लाख वैश्य वोटर हैं तो 1.5 लाख भूमियार। बनारस में 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। ये तो जाति के आधार पर वोटर्स की संख्या की बात हुई। पार्टी की पकड़ के हिसाब से भी जानना जरूरी है क्योंकि टीएमसी की पकड़ बनारस में कुछ है नहीं और बनाना इतना आसान भी नहीं है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी देखिए, मोदी के सामने बड़े बड़े उड़ गए थे। नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से पहले नंबर पर रहे थे, वहीं कांग्रेस की ओर से अजय राय दूसरे नंबर पर रहे। समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव तीसरे नंबर पर रही थी। बसपा जैसी पार्टी जो साल 2012 तक उत्तर प्रदेश में सरकार में थी, उस पार्टी का नामो निशान नहीं मिला। पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच भी अंतर 5 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। अब टीएमसी वाले यहाँ से ताल ठोकने की सोच रहे हैं तो क्या होगा ये टीएमसी वाले समझ सकते हैं। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी ये टीएमसी वालों को समझ में आ रहा होगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।